हम आज कक्षा 10 की प्रश्नावली 10.1 के बारे में पढ़ेंगे। इसका सामान्य परिचय हमने पहले पढ़ लिया है, वो भी प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है इस प्रकार। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा है, दूसरा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। उसके बाद में तीसरा एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर केवल दो ही समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। उसके बाद में देखिए चौथा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसे वृत्त का स्पर्श बिंदु भी कहते हैं। उसके बाद में देखिए ये दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। तीसरा प्रश्न है 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी है। तो PQ की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले चित्र बना लिया, ये चित्र दिया हुआ है, चित्र बना देते हैं। ये चित्र बना दिया, देखिए ये वृत्त था, इस साइड ये स्पर्श रेखा थी, ऐसे यहाँ बीच में था इस प्रकार। उसके बाद में देखिए यहाँ एक समकोण बन रहा है। समकोण मतलब आपने ऐसी पर में पढ़ी थी, तो यहाँ समकोण बन रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो हम लगा देंगे कर्ण की स्क्वायर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण 12 है और दूसरा 5 है। तो आगे देखिए कैसे करेंगे, OQ की स्क्वायर प्लस PQ की स्क्वायर प्लस OP की स्क्वायर, 12 की स्क्वायर यह कर्ण है, PQ की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर, 12 की स्क्वायर 144 हो गई, 12 की स्क्वायर कितनी हो गई? 144। उसके बाद में देखिए और 5 की स्क्वायर होगी 25, वो लिख लिया। अब ये 144 25 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 144 माइनस 25, और PQ की स्क्वायर बराबर 144 में से 119 जाएंगे पीछे, नहीं 144 में से 25 जाएंगे तो बचेगा 119, और PQ बराबर आ जाएगा √119। इसको रटाओगे तो क्या लग जाएगा? रूट, और PQ बराबर √119। उसके बाद में आगे का प्रश्न संख्या तीसरा, एक वृत्त खींचिए। एक आपको वृत्त खींचना है। उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में एक वृत्त खींचिए और एक वृत्त और दी गई रेखा के समांतर दो रेखा खींचनी है। दी गई रेखा, कोई भी आपको रेखा दे दी जाएगी, उसके समांतर आपको रेखा खींचनी है। ये रेखा दे दी, तो उसके समांतर आपको क्या करना है? एक ऐसी रेखा खींचिए जो उसमें स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। इसके समांतर मान लो खींच लेते हैं, एक इधर खींच लेते हैं, ये तो स्पर्श रेखा हो गई, ये दूर है थोड़ी, और एक क्या हो गई? ये छेदक रेखा हो गई। इसके समांतर छेदक रेखा दो बिंदुओं पर काटती है, स्पर्श रेखा एक बिंदु पर काटती है। देखिए सबके आपस में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या है? समांतर है। आगे इसका चित्र भी देख लेते हैं क्या है। ये इस प्रकार भी बना सकते हो, और माना MN दी गई रेखा है, तब आकृति में दर्शाए अनुसार हम एक वृत्त जिसका केंद्र O पर दो रेखा AB समांतर CD इस प्रकार खींच सकते हैं कि AB समांतर CD समांतर MN तथा AB वृत्त की दी गई स्पर्श रेखा और CD वृत्त की छेदक रेखा हो, रचना भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और गणित में 100 में से 100 नंबर लाने के लिए ये पूरे वीडियो देखें। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक यू, धन्यवाद।